क्या हुआ टाटा केमिकल्स के स्टॉक को? इसके बारे में सबको क्वेश्चन है क्योंकि Q4 FY21 के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड रिजल्ट्स के बाद मार्केट ने जो रिएक्शन दिया टाटा केमिकल्स पे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन था, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में पहले मैं रीजंस बताऊंगा आपको कि टाटा केमिकल्स के स्टॉक में इतनी ज़्यादा रैली क्यों हुई है एंड उसके बाद बात करेंगे कि अभी स्पेसिफिकली ये रिजल्ट्स के बाद इतना ज़्यादा स्टॉक क्यों गिरा है एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा इस पर्टिकुलर कंपनी पे। सो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो रैली जो हुई है, स्टॉक में जो रैली हुई है उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो पहला रीजन, ओवरऑल केमिकल सेक्टर पे जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्ड हुआ है वो टाटा केमिकल्स पे भी उसका असर टाटा केमिकल्स पे भी हुआ है। अब ये केमिकल कंपनी है तो ऐसा तो कोई है नहीं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस कंपनी, दे ऑल्सो कैन गो एंड वेंचर इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स विच दे आर ऑलरेडी डूइंग। They are also making a lot of capital investment in that particular sector, which is also is going to be a growth sector at least मेरे हिसाब से for next 5 years. I don't know after 5 years specialty chemicals का क्या होने वाला है, looking at the pollution this particular industry creates, but till that time there is no problem. I think that positivity will be there. दूसरा रीजन है मिस्टर एन चंद्रा, नहीं डायरेक्टली मतलब मिस्टर एन चंद्रा ने जो स्ट्रेटेजी ली है टाटा ग्रुप के लिए, तो यहां पे बहुत सारी रीस्ट्रक्चरिंग है। हमने जैसे देखा कि टाटा केमिकल्स में भी जो कंज्यूमर ब्रांड्स थे उनको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर लाया गया है और वो रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है। एक वन टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ऑलरेडी आ चुका है लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। तो वहां पे वो प्रॉफिटेबिलिटी जो 6000 करोड़ के ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी दिखी थी, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सो ये भी एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है टाटा केमिकल्स के ये कंपनी की एंड नाउ द कंपनी इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द केमिकल बिजनेस ओनली। ऐसा नहीं कि कुछ कंज्यूमर ब्रांड्स भी उसके अंडर वो मैनेज कर रहे हैं, वो तामझाम अभी कंप्लीटली अलग किया गया है टू हैव अ फोकस्ड अप्रोच। सो ये एक रीजन है। तीसरा रीजन ये है टाटा केमिकल्स के जो स्टेक्स है अलग अलग कंपनीज में, जैसे कि टाटा सन्स में 2.5% ऑफ द टाटा सन्स इज हेल्ड बाय टाटा केमिकल्स, रैलिस इंडिया में स्टेक है, टाइटन में स्टेक है टाटा केमिकल्स का। तो ये सारे स्टेक्स का वैल्यूएशन अगर हम करते हैं सो वो वैल्यूएशन आता है क्लोज टू 20,000 करोड़ रुपीज। अगर 20,000 करोड़ रुपीज पे 20% का एक सो कॉल्ड डिस्काउंट भी हम करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे बिकॉज ऑफ द होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो हम हमेशा बोलते हैं, सो फिर भी 16,000 करोड़ रुपए 16,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी जस्टिफाई करती है। सो अभी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कंपनी का? इट इज अराउंड 18,000 करोड़ रुपीस। तो क्या इनका जो कोर केमिकल सेक्टर का बिजनेस है उसका वैल्यूएशन 2,000 करोड़ भी नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक इट इज मच बेटर कंपनी नाउ बिकॉज जो प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी ने बताया, फिर उस केमिकल सेक्टर के लिए हो, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के लिए हो, या ये लास्ट रीजन है ये स्टॉक अभी क्यों गिरा है उसके पीछे, और वो है इनके जो प्लान्स है लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रोल ईवी का एक इकोसिस्टम जो टाटा ग्रुप बनाना चाहता है उसमें ये प्ले कर रहे हैं। अब मार्केट क्यों डिसअपॉइंट हुआ, ये सबसे बड़ा रीजन है। आई अंडरस्टैंड Q4 के जो रिजल्ट्स आए वो काफी खराब है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 13% पे जा चुके हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 21, 22, इवन 25% भी किसी जमाने में हमने देखे थे। तो वहां पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है केमिकल सेक्टर में वो काफी ज्यादा बढ़ गया, उसका इंपैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे और उसी का इंपैक्ट सीधे नीचे जाके प्रॉफिटेबिलिटी पे होता हुआ नजर आया है हमें। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट लिथियम आयन बैटरी के लिए ऐसा एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि इस क्वार्टर में जो भी रिजल्ट्स आएंगे और जो भी डिस्कशंस होंगे तो वहां पे वो प्लान्स रिवील किए जाएंगे। सो अभी कंपनी ने क्या बोला कि दे आर स्टिल अंडर डिस्कशंस, कंसिडरेशन चल रहा है उनका, बट फुल प्रूफ कोई प्रिंट उन्होंने सामने दी नहीं है। जो एनालिस्ट लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए मार्केट ने इतना ज्यादा वहां पे ओवर रिएक्शन दिया है स्टॉक को। अब मेरा ओपिनियन क्या है यहां पे? सो पहली बात तो डेफिनेटली इट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग सम प्रिंट एटलीस्ट कि भाई क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, क्या क्या प्लान है, कैसे वी आर गोइंग टू गो अहेड, तो वो नहीं मिला तो डेफिनेटली। बट इसका मतलब ये है क्या कि बिल्कुल ही खराब है और वो देंगे ही नहीं कभी जाके? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। अगर प्लानिंग हुई है, दे आर कंसिडरिंग, दे हैव इन्वेस्टेड ऑल्सो इन गुजरात, वो जगह भी ली है, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी हैविंग प्लान्स, बट उन्होंने अभी तक प्लान्स रिवील नहीं किए। सो मार्केट को चाहिए भाई फटाफट सारी चीजें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं लेट मत करो। सो वहां मार्केट में स्पेसिफिकली सो कॉल्ड एनालिस्ट लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो गई एंड फिर उन्होंने पनिश किया स्टॉक को। ऑब्वियसली
यही वो लोग थे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली भी तो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो रैली यहां पे थोड़ी सी हॉल्ट होती हुई नजर आ रही है. बट इफ यू बिलीव इन द ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम ऑफ टाटा ग्रुप, देन दिस इज द कंपनी वी शुड वॉच आउट फॉर. दैट्स व्हाट आई फील. सो हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छी कंपनी, अच्छी सब्सिडरी, मतलब इन्वेस्टमेंट से कंपनी के इतने अच्छे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनसाइड रिस्क मुझे काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड नजर आती है. सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार. तो अगर एक महीने पहले आपको लगता था कि भाई ये एक ईवी स्टोरी का पार्ट है, तो तब हमें भरोसा था, तो सिर्फ एक रिजल्ट के डिस्कशन में उन्होंने ये कॉन कॉल में ये रिवील नहीं किया, इसके लिए स्टॉक को अगर इतना पीटा है तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. सो अगर आप लोगों को पता करना है कि भाई टाटा केमिकल्स इज अ पार्ट ऑफ आवर ready-made model portfolio or not, so please visit investadnya.in and यूज कूपन कोड सत्संग SATSANG, जो सत्संग हम आप लोगों के साथ करते हैं. सो वो प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 30% प्लस डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स, द डिस्काउंट वुड बी ऑन हायर साइड. और अगर 3 साल का सब्सक्रिप्शन करोगे तो 40 से 50% के बीच में भी डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है. सो प्लीज गो एंड विजिट investadnya.in एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.